आप देख रहे हैं संचार संवाद। गांव से शहर तक नगर निगम चुनाव की सरगर्मी बढ़ने और धनबाद नगर निगम क्षेत्र में महिला सीट होने के बाद धनबाद जिले में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करने में जुट गई हैं। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी नीलम मिश्रा का नाम पार्टी के नेताओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में नीलम मिश्रा दिख रही हैं। इस पर आइए जानते हैं धनबाद नगर निगम के चुनाव के विषय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य नीलम मिश्रा का क्या कहना है। देखिए, धनबाद नगर निगम बने 2 टर्म हो गया। ये तीसरा टर्म है जो अभी चुनाव होने का जो प्रक्रिया अब आरंभ हो चुका है। तो 2 टर्म में धनबाद में अभी तक जो काम होना चाहिए था, जिस रफ्तार से होना चाहिए था, वो तो नज़र नहीं आता है। सबसे पहली बात, पहला टर्म तो बहुत ही नगण्य रहा। दूसरा टर्म में थोड़ा बहुत काम दिखा, जिसमें से एक थोड़ा सा वो राजेंद्र सरोवर जो एक बना है हम लोगों का, वो जो बेकार बांध के नाम से जाना जाता था, वो एक सराहनीय काम था जो जिसको हम अंकित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यवस्था अगर हम देखें तो थोड़ा कूड़ा करकट जो जहाँ तहाँ लोग फेंकते थे, उसके लिए अब निगम के लोग आते हैं, गली मोहल्ला में आकर के कचरा उठा करके ले जाते हैं। इसके अलावा जो बोलिएगा कि बहुत ज़्यादा धनबाद जिस तरह का सिटी है, कोल सिटी है, यहाँ पे जिस तरह का तरक्की और जिस तरह का विकास दिखना चाहिए था, क्योंकि 2 टर्म काफ़ी लंबा होता है, उस हिसाब से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि आप देखेंगे कि नली गली कचरा अभी भी भरा पड़ा है। कुछ कुछ इलाका है जहाँ पे नगर निगम के लोग जाते हैं, अधिकांश इलाके तक नगर निगम के लोग पहुँच नहीं पाते हैं, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, पहुँच नहीं पाते हैं। जिसके कारण आप अभी भी किसी भी गली मोहल्ला में चले जाइए, चौक चौराहे पे आपको कचरा मिलेगा, बदबू मिलेगा। ठीक है, आप अगर इसी कॉलोनी का भ्रमण कर लें तो आपको दिखेगा कि कचरा का मतलब एकदम भंडार लगा हुआ है यहाँ पे। तो धनबाद जैसे क्षेत्र में जहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी पदाधिकारी, धनबाद एक कोल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ का विकास जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो आशा रखते हैं कि इस बार के चुनाव में जो भी मेयर बने वो धनबाद पे विशेष फोकस देने का काम करें, क्योंकि धनबाद का जो मेन समस्या है वो है यहाँ का जाम, सड़क जो जाम से भरा पड़ा रहता है। जाम से मुक्ति दिलाना धनबाद को बहुत ज़रूरी है। 2-4 ओवरब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो फुटपाथ पे जो लोग हैं, फुटपाथ के दुकानदार जो लोग हैं, उन लोगों को आए दिन मान लीजिए प्रशासन के तरफ से अतिक्रमण के नाम पे हटा दिया जाता है। तो हटा देना ही तो समस्या का समाधान नहीं होता है ना। वो गरीब का के लिए आपको सोचना भी पड़ेगा कि अगर वो गरीब व्यक्ति को जो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं उससे जूझने के लिए ही वो फुटपाथ पे अपने दुकानों को लगाता है, तो आखिर उसको तो कुछ व्यवस्था आपको करके देना होगा।